गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्लेटफॉर्म का दूसरा नंबर सेट यानी प्लेटफॉर्म भाग 2 का सेट नंबर पहला देखेंगे। आज से कंटिन्यू जो है 15 दिन 20 दिन में आपको बिहार का करेंट हुआ या करेंट अफेयर्स हुआ या सेट हुआ, ठीक है, इन सारे चीज़ों का तैयारी मेरे चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। अब आप लोग का तैयारी हो जाएगा। हम एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे आज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन जो है हम लोग जीके जीएस पढ़ेंगे। जीके जीएस जो स्टार्ट होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होता है जीके जीएस। चलिए, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी के द्वारा। ये जो है किया गया था अब्बास तैयब जी के द्वारा। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और होगा दोस्तों कि धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू के द्वारा भी किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल यानी 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बारे में ये क्वेश्चन कह रहा है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तो इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का प्रथम वायसराय भी था। ये भारत का प्रथम वायसराय। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो ये अवध साम्राज्य को जो है ना लॉर्ड डलहौजी जो है चेरी नाम से संबोधित किया था। और अवध को जो है कुप्रशासन के खिलाफ जो है अवध को जो है मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। और सबसे बड़ा नीति जो है इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, हड़प नीति। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी का ही है, आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया? रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। इसे हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और खुदाई खिदमतगार का भी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों चंपारण आंदोलन होगा। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण आंदोलन जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है ये सारे जो है आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ता है। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1956 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? हडसन नदी जो है न्यूयॉर्क इसके किनारे है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। आपको याद रखना है पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, डार्लिंग नदी के किनारे है। बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ये क्वेश्चन है आपको। तो ये बेरिंग जल मरुमध्य जो है ना, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है दोस्तों। आपको याद रखना होगा, बेरिंग जल मरुमध्य जो है अलास्का एवं रूस के बीच स्थित है। ये अलास्का और रूस के बीच स्थित है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? तो ये जो है ना पेरियार कहाँ पे है? तो केरल में है। पेरियार केरल की नदी है। और इडुक्की जल परियोजना जो है केरल में बनाया गया पेरियार नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। यह उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और इडुक्की केरल में पड़ता है। हीराकुंड बांध जो है की लंबाई जो है लगभग 4800 मीटर है, आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? तो यह भारत जीता है। ये जो है ना फुटबॉल में होता है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 जो है इसमें से बताना है आपको कि किस तिथि को लॉन्च किया गया। तो 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, आपको याद रखना होगा। यह जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग भारत के द्वारा कराया जाएगा। और चंद्रमा पर पानी की खोज जो है भारत के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तेजस्वी कार्यक्रम जो है ये मध्य प्रदेश में किया गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? ये जो है पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। और झीलों वाला राज्य, जीवाश्म झीलों, ये तमिलनाडु होगा। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत जो है ये जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है भारत, आपको याद रखना है। भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत, 1 स्वर्ण 1 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सांग महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो सांग महोत्सव का आयोजन जो है दोस्तों ये हरियाणा में किया गया है, आपको याद रखना है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड में होता है। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, आपको याद रखना है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा का है, आपको याद रखना। बैसाखी पंजाब का है। रण महोत्सव गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो आपको बताना है, तो ये बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है? विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है।
किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया था? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा, बक्सर युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? पहले गुरु तो आप लोग सब जानते हैं, गुरु नानक, और दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। इसको याद रखना होगा। गुरु अर्जुन देव जो है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? आपको बताना है। पुनर्जागरण का राजा राम मोहन राय को जनक कहा जाता है। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन की हत्या की थी? आपको यह बताना है। तो आपको लाला लाजपत राय का मौत जो है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, तो इनका जी मौत जो है ना लाठी के चोट से हो गया था। उन्हीं का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या करते हैं भगत सिंह। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? आपको बताना है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और सिकंदर के पिता जो है फिलिप द्वितीय थे। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय थे। और ये जो है ना, आइए गया नीचे क्वेश्चन है दोस्तों। झेलम का युद्ध किसके साथ हुआ था? झेलम का युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के साथ हुआ था। झेलम का युद्ध सिकंदर और पोरस के साथ हुआ था, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। आपको याद रखना है। और जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के मानचित्र के स्थान 1 में कौन सा मृदा पाया जाता है? पाए जाएंगे? आपको ये बताना है कौन सा मृदा पाया जाएगा। तो यहाँ पे ये टाल मृदा हो जाएगा। यहाँ से जो टाल मृदा हो जाएगा, आपको ये बताना है। और टाल मृदा जो है सबसे उपजाऊ मृदा होता है। बिहार का टाल मृदा जो 8 से 10 किलोमीटर, ये 8 से लेके 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण में स्थित है। गंगा के दक्षिण में स्थित होगा। आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलने से पहले इसमें कुछ और देख लेते हैं। बालथर जो है, ये कैमूर में दिखाई देगा आपको। खादर जो है, खादर मिट्टी, ये मुजफ्फरपुर और मुंगेर में दिखाई देगा आपको। बाल सुंदरी जो है, ये चंपारण और सहरसा में आपको मिलेगा ये मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी? इसमें बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुआ था। 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 1995 WTO। और WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। क्लियर? और WTO में अभी जो है 164 सदस्य देश है। और 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान बना है। अफगानिस्तान बना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांडला पोर्ट कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि कांडला पोर्ट जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये गुजरात में पड़ता है। कोरी क्रीक और सर क्रीक, खंबात, ये सारे जो है ना गुजरात के पास ही स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। तो सुंदर वन का डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में ही सुंदरी नामक पौधा मिलता है, इसलिए इस जंगल का नाम सुंदरवन रख दिया गया। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है आपको,
निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? इसमें से आपको बताना है, दिया है ऑप्शन मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, काजीरंगा। आपको इसमें से बताना है, तो इसमें से सी हो जाएगा, काजीरंगा। ये सुरक्षित नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों। ये कहाँ पे है काजीरंगा? असम में है। आपको याद रखना होगा काजीरंगा कहाँ है, तो असम में है। नीलगिरी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। लूनी किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है कि लूनी जो है किसकी सहायक नदी है। ये जो है गंगा की नहीं होगी, यमुना की नहीं है, सिंधु की नहीं है, चंबल की नहीं है। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। लूनी नदी जो है अरावली पहाड़ी से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? आपको बताना है कि निम्न में से सबसे अधिक वर्षा माशिनराम में होता है। माशिनराम कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो मेघालय में। और शरद ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्वाधिक। आपको याद रखना होगा। अब मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा। आपको याद रखना होगा कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा। और भारत का सर्वोच्च चोटी जो है ना, K2 है। K2 का नाम ही है गॉडविन ऑस्टिन, जो पॉक क्षेत्र में पड़ता है। और माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई जो होता है 8848 मीटर है। K2 पॉक क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता निम्न में से क्या है? तो सबसे बड़ा संविधान जो है ना, यहाँ के सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। और यूएसए का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। यूएसए का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? आपको बताना है, तो आर्टिकल जो है 25 है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? गौ हत्या पर प्रतिबंध जो है आर्टिकल 48 के तहत लगाया गया है। किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? किसको कायम करके? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी समानता का अधिकार देकर, स्वतंत्रता देकर, न्याय देकर, तभी यहाँ पर शांति कायम हो सकता है। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? आप लोग भी दोस्त बनाते रहिए, देखते रहिए कि मेरे साथ कितना आप लोगों का क्वेश्चन सही होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा बंगाल में पड़ा था। और बंगाल में प्रथम अकाल जो है 1770 और 72 के आसपास बंगाल में प्रथम अकाल पड़ा था। और अकाल कोड जो है 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टैची आयोग आया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होगी? आपको यह बताना है। तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या होगा? निम्न में से आपको बताना है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या होता है। तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगा।
और मुद्रास्फीति में जो है ना लेनदार जो होता है ना उसको फायदे में रहता है, देनदार घाटा में रहता है। केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों में वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको वित्त आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये आपको बताना है कि नाबार्ड का जो स्थापना जो है कब हुआ था और किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नाबार्ड जो है पांचवी, पहली, चौथी, छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था और सिडबी की स्थापना जो है 1988 में हुआ था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सेबी का स्थापना जो है सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था, नाबार्ड 82। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो ये 1984 में हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड रिसाव के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो गांधी जी जो है 11 मांग किए थे और इसमें से जो है ना 11 मांग गांधी जी किए थे, तो इनमें से आंशिक मांग माना गया था, पूर्णतः नहीं माना गया था। आपको याद रखना है 11 मांग किए थे। 11 मांगे में क्या था? लगान में 50% कमी किया जाए, नमक कर खत्म कर दिया जाए, रुपए के विनिमय दर घटा दिया जाए, कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, नशीले वस्तुओं का विक्रय बंद किया जाए। बहुत ऐसे 11 थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? भारत जो है अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण 1974 ईस्वी में किया था और दूसरा जो है 1998 में किया था। और 1974 में किया था तो इसका कोड जो है स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? आपको निम्नलिखित में से बताना है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। ये जो है ना उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। आपको याद रखना होगा। अब विश्व में सर्वाधिक व्यापार जलमार्ग के द्वारा ही होता है। ये सस्ता साधन पड़ता है इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? तो ये जो है कमलकांत झा का है। श्री कमलकांत झा की रचना है। ये साहित्यकार हैं, ये मैथिली भाषा के साहित्यकार है। किस भाषा के? मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? आपको बताना है। तो 1969 ईस्वी में जो है रामविलास पासवान जो है बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो है 14 बैंकों का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया? आपको बताना है कि बिहार में कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में दोस्तों बनाया गया। यहाँ यह पुनर्वास केंद्र जो है मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया गया है। इस तरह का यह पहला केंद्र है। मेरी कहानी डैश की आत्मकथा का नाम है। मेरी कहानी आप लोगों को बताना है किसका है।
तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये नेहरू जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है एक पुस्तक लिखे थे द इंडियन स्ट्रगल। और महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो ये एस बालचंदर जो है बीना बजाते हैं, आपको याद रखना होगा। और तबला जो है उस्ताद अल्लाह रखा बजाते हैं। और सितार का जो वादक जो है पंडित रविशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है? आपको यह बताना है कि किसमें जो है 3 गो कक्ष होता है। तो ये उभयचर 3 कक्ष होता है। और मगरमच्छ में 4 कक्ष होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का सामान्य सूत्र क्या है? इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा ना दोस्तों, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है दोस्तों CnH2n-2। आपको याद रखना होगा। एल्कीन का सूत्र जो होता है CnH2n। एल्केन का सूत्र जो होता है CnH2n+2। एल्केन हो गया, उसके बाद एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइंस हो गया। एल्काइंस में -2 होता है और एल्केन में जो है +2 होता है और एल्कीन जो है सीधे CnH2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ क्यों कहा जाता है? आपको बताना है। तो जब ये सी ऑप्शन हो जाएगा, जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में ठोस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कोई रॉकेट जो है अंतरिक्ष में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह जो है बेनेट ने किया था 1976 ईस्वी में। पारिस्थितिकी इकोटोन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र। ऐसे ये वाला जो संक्रमण क्षेत्र होता है ना, इसी को दोस्तों हम लोग इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा संवहनीय संयोजी ऊतक है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक है। उपयुक्त में से एक से कति श्वेत RBC भी होता है, लाल रक्त रुधिर सब होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्षार के संबंध में निम्न में कौन सा सही नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये जो है ना नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये क्षार नहीं होता है, ये अम्ल होता है दोस्तों। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्षार के बारे में, बेस के बारे में, इसलिए ऑप्शन जो है ये सी हो जाएगा। लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लाल ग्रंथि से पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इंसुलिन तो अग्नाशय से होता है।
लाल ग्रंथि से एमाइलेज स्रावित होता है दोस्तों। लार में जो है ना 90% जल होता है और 10% जो है एंजाइम होता है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो हाँ दोस्तों ये सही है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है, तो ये भी दोस्तों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन है, एक तो है नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जल को वाष्प में परिवर्तित जो है ना, ये रासायनिक का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। और जल का बर्फ में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। शक्ति का एसआई इकाई जो है वाट होता है दोस्तों। और ऊर्जा का जो है ना जूल होता है। ऊष्मा का भी जूल होता है, आपको याद रखना होगा। ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है क्या है, तो वायुमंडलीय दाब की इकाई जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ कहीं, वायुमंडलीय दाब का दाब होता है दोस्तों, वायुमंडलीय सॉरी ये जो होता है पास्कल का होता है, ठीक है। आपको दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा और पास्कल भी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्धिक कार्य करते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पे मेंडलीव का आवर्धिक नियम, आधुनिक आवर्धिक नियम, तो आधुनिक हो जाएगा दोस्तों। हम लोग 3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, फिर से देख लेते हैं। जब एक प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 2 गुनी कम हो जाती है, 5 गुनी घटती है, तो इसका ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, निम्न में से कोई नहीं। इसके गति जो है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे जाता है तो इसकी गति बढ़ती है दोस्तों। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती है, हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो ये जो है धनात्मक होगा। ये सॉरी दोस्तों, धनात्मक नहीं होगा, इसमें जो है ना ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। कार तो रोकता है हवा को, इसलिए ये ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉस्टक किसका एक प्रकार है। नॉस्टक जो है ना नील हरित शैवाल का एक प्रकार है। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। स्वजीवी, उत्पादक, मृतोपजीवी, विबंधक, तृणभक्षी, गौण उपभोक्ता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है सुमेल नहीं है तो तृणभक्षी, गौण उपभोक्ता नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। आपको बताना है कि सिग्मोइड कोलन जो है किसका भाग है। ये तो बड़ी आंत में ही पाया जाता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है, तो तापमान नियत रहता है। यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है। स्टोकी नालिका मानव शरीर के कान और गला में स्थित होता है। कान और गला में स्थित होता है, तो इसका ऑप्शन उपयुक्त में से
कोई नहीं। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो ये जो है स्थलीय विकिरण के कारण जो है ये ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? पैंक्रियाज जो है की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है आपको बताना है इसको क्या कहते हैं। तो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। एविज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितनी कक्षों वाला होता है? आपको बताना है तो 4 कक्षीय होता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको यह बताना है दोस्तों। तो वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, यह भी सही है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देते, यह भी सही है। CO2 की वायुमंडल में मात्रा 0.03% मात्रा होता है, ये तीनों सही है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है। उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? ये क्वेश्चन है आपको। तो यहाँ पे आयोडीन के साथ जैसे प्रतिक्रिया करेगा तो ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का केंद्र भाग मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है? पृथ्वी का केंद्र का जो भाग होता है मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है आपको यह बताना है। तो निकेल और लोहा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? तो सभी रंगों के लिए समान होता है। बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो यहाँ पे मीथेन होगा, CH4। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या रखा गया है? ये जो है ना मानक शोर स्तर जो है 45 डेसिबल रखा गया है औद्योगिक क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। आपको आवासीय क्षेत्र में 45 होना चाहिए, 45 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है। तो ये कुष्ठ, यक्ष्मा और ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी ये है। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके पास लेकर आएँ। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।